फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। क्या बात है, सब खैरियत है? पता नहीं अम्मी, सुबह से आरिस को फोन कर रही हूँ, एक भी फोन नहीं अटेंड कर रहा। आरिस को परेशानी से बचाने के लिए उसे तसल्लियां तो मैं दे देती हूँ, लेकिन खुद बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई मैं। मैं जानता हूँ और महसूस भी करता हूँ कि अम्मी इस सिलसिले पर काफी परेशान रहती हैं, मगर वो मुझ पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं करती। रास्ता बहन, हमें तो बड़ा मान था आप पर, आपने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। अगर आप लोगों को मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों आए थे रिश्ता लेकर? हमने तो नहीं बुलाया था आपको। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अभी सलीमा आंटी आई थी क्या? नहीं तो क्यों, आना था क्या उन्हें? पता नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो तुम? मुझे लगा वो हमारे घर में आई और काफी गुस्से में थी। किस बात पे गुस्सा कर रही थी? यही कि आप मेरा रिश्ता नवीन की बजाय ज़ैना से तय कर रही हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हाँ यार, मैं तो बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। लगता है भाई साहब की वो बात तुम्हारे दिमाग में खौफ की सूरत में बैठ गई है। अम्मी आप ठीक कह रही हैं। दरअसल मुझे अभी ऐसा ख्याल आया जैसे आप मेरा रिश्ता नवीन की बजाय ज़ैना से कर रही हैं और सलीमा आंटी बहुत सारी बातें सुना के आपको चली गई हैं। ये तुम्हारा वहम है, इस वहम को दिमाग से निकाल दो। ना तो कुछ ऐसा हो रहा है और ना ही मैं कुछ ऐसा होने दूंगी। अब आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई वहम नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये फ्रूट खाओ, आराम से, रिलैक्स। अरे नहीं नहीं सफिया बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना मसरूफ थे कि आपको कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैं आज शाम को जरूर मिलने आऊंगी आपसे। जी, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? सफिया बहन का फोन था। इतना नाराज हो रही थी कि इतने दिनों से मुझे कॉल नहीं की, मिलने नहीं आई। हाँ जाऊंगी मिलने के लिए। वैसे आप राशिदा आंटी के यहाँ क्यों नहीं जा रही इतने दिनों से? हाँ खैरियत है ना सब? क्यों, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उनकी? तो जाहिर है, मेरी होने वाली सास है, आपकी होने वाली समधन है। अगर आप दोनों का रिलेशन मजबूत होगा ना तो उसका असर मेरे और उनके रिश्ते पर भी पड़ेगा। तो तुम क्या समझती हो, मैं वहाँ गप्पे हाँकने जाती हूँ? अभी वो मैं समझती हूँ, लेकिन कल जाऊंगी तुम्हारी होने वाली सास से मिलने। कल क्यों, आज क्यों नहीं? सफिया बहन इतना नाराज हो जाएंगी, आज उनसे मिल लूं, कल चली जाऊंगी ना मिलने।
अरे भाई उनके यहाँ कल चले जाइएगा ना, आज जाए ना प्लीज अम्मी। वाह भाई, अभी तो मंगनी भी नहीं हुई है और अभी से होने वाले सास की तरफदारियां तो देखो। अच्छा ठीक है, लेकिन पक्का कल जाएंगे। हाँ पक्का। पागल लड़की। भाई साहब और जैना आ रहे हैं 1-2 दिन में कराची, हमारे घर। यकीनन रिश्ते की बात करने आ रहे होंगे। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है कि खास तौर से वो यही बात करने आ रहे हैं। अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब आपने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है तो फिर इस मकसद के लिए घर आने की क्या जरूरत है? तो तुम्हें क्या है? वो अपनी बहन के घर आ रहे हैं और अच्छा है ना कि आमने सामने बैठकर ज्यादा बेहतर बात होगी। जैसे उन्होंने फोन पर ये बात समझ ली थी, बाकी अब आमने सामने बैठकर ये बात समझेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो रिश्ते की बात करने नहीं बल्कि जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए आ रहे हैं। तुम तो खामो खां भाई साहब की तरफ से बदगुमान हो रहे हो। और हाँ सुनो, तुम ना भाई साहब से कोई बात नहीं करना इस सिलसिले में, उन्हें बुरा लगेगा। मैं खुद बात करूंगी और उनको समझा भी लूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके समझाने पर भी वो ये बात नहीं समझ सके तो फिर मैं खुद मामू जान से बात करूंगा। पहले भाई साहब कराची तो पहुंच जाएं। तुम तो उनको पहले से समझाने के लिए तैयार बैठे हो। आरिस, कब खत्म होगी हम पर ये पाबंदी? पता है तुम्हें हमें कितना टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए? इस कर्ब से अकेली तुम ही नहीं, मैं भी गुजर रहा हूँ। मुझे भी कितनी चाह हो रही है तुमसे मिलने के लिए। जब हमें एक दूसरे से मिलने की इतनी चाहत हो रही है तो क्यों ना हम एक दूसरे से मिलकर इस चाहत को पूरी कर लें? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? और इसमें बुराई ही क्या है? हमारी बहुत जल्द मंगनी होने वाली है ना आरिस। जब जल्द मंगनी होने वाली है तो मिलने की इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? वैसे भी मंगनी के बाद तो ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, हम कल ऐसे मिलेंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। क्यों? खबर तो नहीं होगी लेकिन वादा खिलाफी जरूर हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से वादा कर चुका हूँ कि मैं मंगनी से पहले नवीन से नहीं मिलूंगा। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पाबंद रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे अहकामात तुम्हारे घर से आए। अहकामात किसी के भी घर से आए, तुम अपनी अम्मी की वजह से मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? अरे भाई, इसमें मेरी अम्मी कहाँ से बीच में आ गई? वो तो मैं अपनी अम्मी से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता। तो अगर कल को तुम्हारी अम्मी कहे कि तुम किसी और से शादी कर लो तो क्या करोगे तुम? उनसे इस चीज का भी वादा कर लोगे? लगता है गुस्से की वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हेलो हेलो, काट दिया? मर्जी है भाई।
ये तुम अपने अब्बू की मुखालफत कब से करने लगी हो? तुम तो इस बात पे राजी थी कि आरे से जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तुम मुझसे नहीं मिलोगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा ना हुआ ना अम्मी, तो हमारे रिश्तों में बहुत तलखियां पैदा हो जाएंगी। मामू जान वैसे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो बात वो एक मर्तबा ठान लेते हैं ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फिर। अरे सुनो, चोर 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 कोई, अरे चोर 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 मेरा फोन लेके भाग गया। अरे कौन, तो पकड़ो उसे। शुक्रिया अदा किस बात का? वो चोर मेरा फोन चुरा कर ले गए, इस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं। भाई देखो, अगर वो लोग तुम्हारा मोबाइल नहीं छीनते तो तुम वहां खड़ी होकर चिल्लाती नहीं, और अगर तुम चिल्लाती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता और हमारी मुलाकात नहीं हो सकती थी, है ना? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। मैंने ख्वामखाई हारिस पर गुस्सा कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये सब ना अब्बू की वजह से हुआ। अगर उस दिन वो हमें साथ में ना देख लेते तो शायद ये सब नहीं होता। हबीब, क्या अकेले में बड़बड़ा रही हो? अम्मी मैं जो भी बड़बड़ा रही हूँ, लेकिन इस तरह में किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा बाबा, तुम्हारी आइंदा बातें अकेले में नहीं सुनूंगी, लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, ये तुम अपने अब्बू की मुखालफत कब से करने लगी हो? तुम तो इस बात पे राजी थी कि आरे से जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तुम मुझसे नहीं मिलोगी। फिर ये सब कुछ क्या हो गया है? मैं भी यही चाहती थी कि मैं उससे नहीं मिलूंगी मंगनी से पहले, लेकिन आज संडे था, मेरा दिल किया बाहर जाने को। उससे पूछा मैंने तो पता मुझसे क्या कहने लगा? कहने लगा कि मैं अपनी वालदा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। वादा? कैसा वादा? यही कि वो मुझसे मंगनी से पहले नहीं मिलेगा। ओहो, ठीक तो कह रहा है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नाराज होने की क्या बात है? अम्मी मैं समझती हूँ कि इतनी फर्माबरदारी ना अच्छी नहीं होती। कल को उसकी अम्मी को किसी वजह से मैं पसंद ना आई और उसने उससे कहा कि तुम किसी और से शादी कर लो, तो क्या वो उनसे उसका भी वादा कर लेगा? वैसे सही बात, लोगों ने सही कहा है, जिस वक्त इंसान को गुस्सा आ रहा होता है ना, उसका दिमाग भी नाकारा हो जाता है। पागल लड़की, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, इतना दूर तक चले गई हो तुम। इतना नहीं सोचो, सब ठीक हो जाएगा। चाय लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अम्मी मेरे ख्याल में मामू के कराची आने से पहले आप उनको ये बात क्लियर कर दें कि मैं वहां पे रिश्ता नहीं करना चाहता, ताकि वो आके ये गिला ना कर सके आपसे कि आपने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। बेटा मैंने भाई साहब को सब कुछ बता दिया है, और इसीलिए तो वो गिला कर रहे थे कि तुमने मुझसे मशवरा किए बगैर रिश्ता कर दिया। इसका तो मतलब ये हुआ अम्मी कि वो आपकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे और अपनी बेटी को साथ लेकर आ रहे हैं रिश्ता करवाने के लिए। लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि हम जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो, और वो किसी और काम से कराची आ रहे हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा ना हुआ ना अम्मी, तो हमारे रिश्तों में बहुत तलखियां पैदा हो जाएंगी। मामू जान वैसे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो बात वो एक मर्तबा ठान लेते हैं ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फिर। तो बेटा जो चीज किसी के मिजाज और फितरत का हिस्सा हो उसे हम कैसे बदल सकते हैं?
वो बात ठीक है, लेकिन हम उनको ये एहसास तो दिला सकते हैं ना कि आपका मिजाज और आपकी फितरत, उसको आप दूसरों की जिंदगियों पर तो लागू ना करें। इतना तो कर सकते हैं ना हम मम्मी। वैसे आरिस, तुमने ना भाई साहब को कुछ ज्यादा ही अपने सर पे सवार कर लिया। इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो ना कितनी रात हो रही है। तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है और मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। जाकर सो जाओ। सो जाते हैं, अब पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। कल तो मैंने नवीन को सारी शॉपिंग करवा दी। अब मैंने सोचा मंगनी से पहले पहले सारी शॉपिंग मुकम्मल हो जाए ना। ये तो अच्छी बात है। वैसे आरिस ने भी अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। अरे वाह बहन, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, तो क्यों ना हम मंगनी पहले कर लें? पहले क्यों? हमने जब मंगनी की तारीख तय कर ली है, और वैसे भी उसमें एक हफ्ता ही तो रह गया है। हाँ नहीं, आप सही कह रही हैं। वो एक हफ्ता तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। और वैसे भी हमने अपने सारे रिश्तेदारों को अब दावत दे दी है। तारीख चेंज करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हमारे भाई साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको भी आना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें चेंज करना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मंगनी अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होगी। वैसे आपने बताया नहीं कि आप मंगनी की रस्म पहले क्यों करना चाहती थी? वो मैं बस मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने आपसे कह दिया। आपको ख्याल आया है, लेकिन आरिस का भी यही ख्याल है। वो चाहता है कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। अच्छा चाय तो लें? जी जी जी। मैं अभी मार्केट से निकली हूँ, बहुत सारी शॉपिंग की। हाँ नहीं अरे सुनो, चोर 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 कोई, अरे चोर 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 मेरा फोन लेके भागे। अरे कौन को पकड़ो से। एक्सक्यूज मी, किसको बोलूं मैं? मेरा फोन किसको बोलूं यार, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, अरे मेरा फोन लेकर भाग गया। 2 लोग थे बाइक पर और मेरा फोन छीन कर भाग गए। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट। मेरी बात तो सुनो, फरार हो गए? हाँ हो गए। अगर रुकते तो मैं उससे फोन। किस लिए चिल्ला रही हो भैया? फरार हो चुके हैं, चलो बैठो गाड़ी में, ऐसे खाम खामे मजमा लग जाएगा। अरे मेरी बात सुनो और बैठो बैठो। अरे उसमें मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे। बैठो तुम बैठो। मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे यार। इन चोरों को पकड़ने वाला कोई भी नहीं है क्या? बिल्कुल है, और इनको पकड़कर सजा देना पुलिस का काम है। पता है आरिस, मुझे फोन जाने का इतना दुख नहीं हो रहा। उसमें मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे, वो चले गए, इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उस मोबाइल में सबसे जरूरी नंबर यकीनन मेरा ही होगा। और जब तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम शख्स तुम्हारे साथ बैठा है, तो फिर नंबर और मोबाइल का क्या करना? हाँ वैसे थोड़ी थोड़ी बात ना ठीक है आपकी। बल्कि नवीन, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें उन मोबाइल चोरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा किस बात का? वो चोर मेरा फोन चुरा कर ले गए, इस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं? भाई देखो, अगर वो लोग तुम्हारा मोबाइल नहीं छीनते तो तुम वहां खड़ी होकर चिल्लाती नहीं, और अगर तुम चिल्लाती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता और हमारी मुलाकात नहीं हो सकती थी, है ना? हाँ
वाकई ये बात ठीक कही आपने। मतलब हमारी मुलाकात मंगनी के बाद होने वाली थी और मंगनी से पहले हमारी मुलाकात हो गई, तो इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे उन चोरों का, है ना? तो चले कहाँ? उन मोबाइल चोरों के पीछे उनका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा ना मैं आपका भी करूंगी कि आप वहां से थैंक गॉड गुजर रहे थे। भाई मैं तो उस रास्ते से रोज गुजरता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि रोज तुम्हारा मोबाइल चोरी हो, तुम इसी तरीके से चिल्लाओ, मैं सुनूं और हमारी रोज की रोज मुलाकात हो। कैसा? बस बस मुझे अपना दूसरा फोन अपनी चोरी करवाना। हाँ, लेकिन आई एम फीलिंग सैड। अच्छा मिल जाएगा मोबाइल, टेंशन मत। आइसक्रीम खिलाओ तुम्हें? खाना खाना है मुझे, भूख लगी है। हाँ बिल्कुल खा। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। आज चोरी से ना एक फायदा भी हुआ। ये लो, एक तो इतना महंगा मोबाइल चोरी करवा के आ गई हो और बोल रही हो फायदा हुआ है। जब वो चोर मेरा फोन चोरी कर रहे थे ना, उस टाइम पे आरेज अपनी गाड़ी में आ रहा था। ज़ैना तुम हाँ मैं। तुम कब नाज़िल हुई? इस दुनिया में कि तुम्हारे घर में? मैं रास्ता की तरफ गई थी, उसकी इस्लामाबाद से भतीजी आई भी है। तो इसमें खास क्या बात है? खास बात तो यह है कि वो लड़की नवीन उसी घर में रह रही है। आप बेशक उनके किए हुए एहसानात को फरामोश ना करें, लेकिन इससे उनके दिल को तसल्ली होने वाली नहीं। वो अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर ही अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। उसमें उल्फत है या सजा।